नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर अपने सबसे बड़ा दांव चल दिया है। अब की बार बीजेपी सीधे नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर बिहार की जमीन पर उतर चुकी है और इस बार नारेबाजी या पोस्टरबाजी नहीं बल्कि जमीनी अभियान के जरिए पार्टी पूरे बिहार में प्रधानमंत्री की 11 साल की उपलब्धियों को गिनाने निकल चुकी है। नाम है संकल्प से सिद्धि तक, एक ऐसा अभियान जो सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि मोदी ब्रांड की ताकत को बूथ स्तर तक पहुंचाने की सोची समझी रणनीति है। बिहार में हाल ही में नरेंद्र मोदी को 2 दिवसीय दौरा हुआ था और इस दौरे में पीएम ने साफ कर दिया था कि 2025 विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा की तरह है। पटना में बीजेपी दफ्तर के अटल सभागार में मोदी ने विधायकों, सांसदों और प्रदेश नेतृत्व से जो बात कही उसका सार सिर्फ इतना था, बिहार जीतना है तो बूथ जीतना है। और अब इसी मंत्र को जमीन पर उतारने के लिए बीजेपी ने शुरू किया है संकल्प से सिद्धि तक अभियान। 11 साल पहले 2014 में जिस सपने के साथ बीजेपी सत्ता में आई थी, आज पार्टी का दावा है कि वो सपना अब साकार हो रहा है और यही है संकल्प से सिद्धि तक की थीम। पार्टी का मानना है कि 2025 का चुनाव सिर्फ सरकार बनाने का नहीं बल्कि मोदी सरकार की सिद्धि को जन जन तक पहुंचाने का मौका है। यही वजह है कि प्रदेश बीजेपी ने पूरे अभियान की रूपरेखा तैयार कर दी है। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय प्रभारी अरविंद शर्मा ने सभी जिलों और मंडलों को निर्देश जारी कर दिया है कि 3 जून तक सभी जिला और मंडल संचालन समितियों का गठन हो जाना चाहिए और 5 जून तक सभी जिलों में कार्यशालाएं पूरी कर ली जानी चाहिए। यानी हर जिले में नेताओं, कार्यकर्ताओं और बूथ स्तर के सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे इस बार बात सिर्फ विकास की हो, सिर्फ उपलब्धियों की हो। अभियान की सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि लोगों से संवाद की एक रणनीति है। बीजेपी अब पंचायत स्तर तक जाकर लोगों से मिलेगी, चौपाल लगाएगी, मोहल्लों में सीधा संवाद करेगी। हर विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजनाओं के रजिस्ट्रेशन शिविर लगाए जाएंगे। खासकर आयुष्मान भारत योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के 100% पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी ने तय किया है कि इस अभियान के तहत हर जिले में एक प्रोफेशनल मीट होगी जिसमें शासन से जुड़े 3 विषयों पर विशेषज्ञ बोलेंगे और केंद्र सरकार की नीतियों को आम भाषा में समझाएंगे। इसके अलावा हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए बताया जाएगा कि मोदी सरकार ने इन 11 सालों में क्या किया है और बिहार को क्या मिला है। अब सवाल उठता है कि इस पूरे अभियान का फोकस क्या है। तो पार्टी साफ कर रही है कि इस बार 2 प्रमुख मुद्दों पर जोर रहेगा। पहला है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और दूसरा मुद्दा भारत का दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। पार्टी कह रही है ये वही सिद्धि है जो 2014 में लिए गए संकल्प की परिणति है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और इसकी शुरुआत एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करने जा रहे हैं। वहीं पार्टी महासचिव अरुण सिंह ने एक खत जारी करके ये सुनिश्चित किया कि पूरे देश में खासकर बिहार में इस अभियान को मिशन मोड में चलाया जाए और इसी क्रम में पार्टी अब पर्यावरण दिवस और आपातकाल की 50वीं बरसी पर भी कार्यक्रमों की प्लानिंग कर रही है ताकि मुद्दों को मल्टी डायमेंशनल बनाया जा सके। पार्टी के वरिष्ठ नेता साफ कह रहे हैं कि अब बीजेपी की राजनीति सिर्फ नारों पर नहीं चलेगी, अब बात होगी उपलब्धियों की और इसलिए जब पूरे बिहार में यह अभियान चलेगा तो हर कार्यकर्ता के पास सरकार की योजनाओं की एक लिस्ट होगी, आंकड़े होंगे, उपलब्धियों की कहानी होगी। गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला पार्टी ये बताएगी कैसे पिछले 11 सालों में भारत बदला है और बिहार को क्या-क्या सौगातें मिली हैं। इस पूरी रणनीति के पीछे एक बात और है, नीतीश कुमार की मौजूदगी और उनकी उम्र। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 2025 का चुनाव नीतीश का आखिरी चुनाव हो सकता है। ऐसे में बीजेपी के पास खुद को बिहार में नंबर 1 पार्टी के रूप में पेश करने का बड़ा मौका है और यही वजह है कि पार्टी अब किसी भी मुद्दे को अधूरा नहीं छोड़ रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे तो उन्होंने संगठन से जुड़ी कई गोपनीय मीटिंग भी की, यानी कई सीक्रेट मीटिंग्स हुई और इन मीटिंग में बूथ स्तर की रिपोर्ट कार्ड, विधानसभा सीटों के समीकरण और जातिगत गणित पर चर्चा की गई थी। बीजेपी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी मान चुकी है कि बिहार में लड़ाई अब चेहरों की नहीं बल्कि जनसंपर्क और जन विश्वास की होगी और यही वजह है कि जब संकल्प से सिद्धि तक अभियान शुरू हुआ तो उसके हर हिस्से में
एक साफ संदेश था कि मोदी सरकार की सफलता की कहानी बिहार के हर नागरिक तक पहुंचानी है। पार्टी कह रही है कि जो संकल्प 2014 में लिया गया था उसे अब सिद्ध करके दिखाया गया है और अब इस सिद्धि को लेकर पार्टी जनता के बीच जाएगी, लोगों से बातचीत करेगी और 2025 के चुनाव के लिए जन समर्थन जुटाएगी। अब देखना यह होगा कि क्या यह अभियान वाकई बीजेपी को बिहार में नई ऊर्जा दे पाएगा। क्या संकल्प से सिद्धि तक का यह प्रयोग नीतीश कुमार के मजबूत किले में सेंध लगा पाएगा और क्या तेजस्वी यादव की युवा राजनीति के सामने मोदी के 11 साल का रिपोर्ट कार्ड बिहार के युवाओं को प्रभावित कर पाएगा। इन सवालों के जवाब तो आने वाले महीनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने अपनी चुनावी बिसात बिछा दी है। नाम है मोदी, चेहरा है विकास और मंत्र है बूथ जीतिए बिहार जीतिए। ऐसे में अब मैदान में कौन टिकेगा और कौन फिसलेगा, ये राजनीति का अगला अध्याय तय करेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।